जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। आज का जो सत्संग है वो जूही आंटी का सत्संग है। संगत जी, आज उनका जो सत्संग मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ वो एक ऐसा अनुभव है जिसने न केवल आंटी की दुनिया बदल दी बल्कि उनको मौत के मुंह से भी बचाया। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कल्याण कर दीता। और आज आंटी के सत्संग से आपको साक्षात प्रमाण मिलेगा कि गुरुजी के एक इशारे से पत्थर भी सोना बन जाता है। तो आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा सत्संग। आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंगफुल है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। तो बिना स्किप किए से ज़रूर सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे ही गुरुजी महाराज की कृपा से आपको गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होता है। और सत्संग यानी कि सत्य का संग, सत्संग की प्राप्ति भी जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो आंटी के सत्संग को बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं जूही आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। बारंबार कोटि दान प्रणाम अपने गुरु जी महाराज को करती हूँ। साथ संगत जी, एक समय ऐसा भी था जब मेरे घर में नमक तक के पैसे नहीं थे और आज गुरुजी की कृपा से मैं फर्श से अर्श तक बैठी हूँ। गुरुजी ने मेरे पे बड़ी कृपा करी है और बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। कहते हैं ना संगत जी कि जब दुनिया मुंह मोड़ ले, गुरु कभी मुख नहीं मोड़ता। एक शब्द भी बना हुआ है इस पे, मुख दुनिया मोड़ ले पर तू कभी मत मोड़ना। तो संगत जी, मेरे गुरु ने कभी मेरी तरफ से मुख नहीं मोड़ा। गुरुजी ने मेरे रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ला कर दी है। मैं इतनी कर्जे में डूबी हुई थी कि दिन रात रात भर रोती थी। क्यों? क्योंकि संगत जी, कर्जा इतना हो चुका था कि उतरने का कहीं से कोई रास्ता ही नहीं था। संगत जी, तभी गुरुजी का आदेश हुआ कि मैं सत्संग में जाऊं और संगत जी, मैंने गुरुजी के सत्संग में जाना शुरू कर दिया। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते थे कि कुड़िए की हाल है। मैं रोते हुए संगत जी अपनी सारी बात गुरुजी के स्वरूप के सामने बोला करती थी कि गुरुजी, ऐसे ऐसे बात है, मेरे पे बहुत कर्जा है, मैं बहुत परेशान हूँ। ये जब की बात है संगत जी, जब मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी। तो गुरुजी के मैसेज आते थे, ए ले प्रसाद चख बड़े मंदिर नो जाके। तो मैं गुरुजी के आदेश का पालन करती थी, गुरुजी के दरबार जाती थी, लंगर करके आती थी और गुरुजी के स्वरूप के सामने ही मैं कहती थी कि गुरुजी, मेरे को कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैं कहाँ से कर्जा निकालूं, क्योंकि कर्जा बहुत हो गया था संगत जी मेरे ऊपर, बहुत कर्जा। क्योंकि संगत जी, मैं आपको बताऊं, कर्जा इस वजह से हो गया था कि मेरे हस्बैंड तो थे नहीं, मैं सिंगल मदर थी, बच्चों की पढ़ाई और संगत जी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर बहुत आ गई थी और हस्बैंड का भी कर्जा संगत जी मुझे ही चुकाना था। तो गुरुजी का मैसेज आता, तेरी कंगाली खत्म होगी, विश्वास रख। और
मैं गुरुजी पे विश्वास करते करते अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू करती रही। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया संगत जी कि 24 घंटे में ऐसा चमत्कार होगा कि बरसों से फंसा हुआ पैसा तुझे वापस मिल जाएगा। संगत जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड का जो हिस्सा था, जो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद उनके बड़े भाई मारने को बैठे हुए थे तैयार, वो हमें मिल गया। इसके लिए मैंने कोर्ट में केस भी डाल रखा था और वकीलों का कहना था कि कुछ कह नहीं सकते हैं। बट गुरुजी की कृपा देखिए कि वाक़ई में मुझे एक फ़ोन आया और जो मेरे हस्बैंड का हिस्सा था वो हमें मिला, जिससे संगत जी मैंने अपने बहुत सारे कर्जे उतारे, अपने हस्बैंड के कर्जे उतारे। और संगत जी, इन्हीं पैसों से मैंने 3 दुकानें खरीदी जिनका किराया मेरे पास आता है। गुरुजी ने संगत जी रातों रात मेरी और मेरे बच्चों की किस्मत बदल दी। संगत जी करीबन साढ़े 75 लाख रुपया हमें मिला, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। 75 लाख में संगत जी मैंने कर्जा उतारा, 3 दुकानें ली छोटी छोटी, और जिनका किराया मेरे पास आता है और मैं अपने और अपने बच्चों का गुजारा करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ने संकटों का साया कम नहीं था मेरे परिवार पे। उसके बाद संगत जी, खुशियों के बाद देखिए दुख तो आता ही आता है जीवन में, वो कहाँ जाएगा। मेरी सेहत इतनी गिर चुकी थी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, क्योंकि संगत जी मेरे थोड़े से हिस्से में लकवा हो गया था, शरीर का एक हिस्सा पत्थर जैसा हो गया था। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था, भरोसा था। मैंने गुरुजी के दरबार नहीं छोड़ा। बेटे को कहना मुझे भी वहाँ दर्शन करा के ला। हर हफ्ते गुरुजी के दरबार जाना, लंगर करना, माथा टेकना। हालांकि मैं खुद कुछ नहीं कर पाती थी, मेरा बच्चा करता था, लेकिन मैंने ये नियम बना लिया। मैं वहाँ जाना नहीं छोड़ सकती थी, ना किसी के कहने से, ना अपनी खुद की मर्जी से, क्योंकि वहीं से ही संगत जी मैं चल पा रही थी, वरना मेरे में सब कुछ खत्म था। मैंने संगत जी लंगर प्रसाद खाने शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि मैं चबा तो नहीं सकती, पर जैसे ही पहला निवाला लिया, मेरे शरीर में ना एक बिजली सी दौड़ गई। 15 मिनट के अंदर मेरी उंगलियां हिलने लगी। गुरुजी ने मेरी बीमारी अपने ऊपर ले ली। संगत जी, गुरुजी का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद कोई साधारण भोजन नहीं है, बल्कि अमृत है, जो कैंसर जैसी बीमारी को भी काट देता है। और गुरुजी ने तो संगत जी मेरा लकवा ही ठीक कर दिया। मैं ये नहीं कहती कि कोई छड़ी घुमाई और मैं ठीक हो गई, लेकिन हाँ, जहाँ शरीर पत्थर बन गया था वो कुछ हिलता है। थेरेपीज चल रही है, थेरेपीज कराती हूँ, और उसकी वजह से ही मैं चल पा रही हूँ। तो ये भी गुरुजी की कृपा है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी अक्सर कहते थे इंसान अपनी कमाई का घमंड ना करे। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि आने वाला समय बहुत कठिन है, इसलिए वो कहते थे नाम जाप करो, सेवा करो, वरना पछताओगे। उनकी यह सीख संगत जी आखिरी चेतावनी थी, आज के समय के लिए है वो। इंसानियत को बचाना और पाखंड से दूर रहना ही गुरुजी का उद्देश्य था। वो हमेशा कहते थे कि पाखंडियों से दूर रहो और इंसानियत को बचाओ। इंसानियत जिसके अंदर है, उसका परमात्मा से मिलन होना ही होना है।
संगत जी उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो उनके दिखाए रास्ते पे चलेगा वह कभी भी किसी संकट या मुसीबत में नहीं पड़ेगा, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। समय रहते जाग जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मौत, बीमारी, दुख, दर्द, संकट वो कभी पूछ के नहीं आता, वो आ जाता है। हालांकि में खुशियाँ तो पूछ के आती हैं, जैसे बर्थडे में, शादी में, एनिवर्सरी में, लेकिन बाकी चीज़ें पूछ के नहीं आती। दुख डायरेक्ट आता है, और जब तक मुँह से समझ पाएँ तब तक बहुत चीज़ खराब हो जाती है, बहुत चीज़ खराब। संगत जी, दुख और परेशानी केवल हमारे कर्मों का फल है, लेकिन गुरुजी उन कर्मों को 90% काट कर केवल 10% ही हमें भोगने के लिए देते हैं। वे हमें फूल की तरह संभालते हैं। आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, उनके चरणों की धूल की वजह से हूँ, वरना संगत जी मेरी कोई पहचान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं। मेरे में है क्या, आप बताओ, मेरे में है क्या? मैं इस लायक हूँ जो मैं गुरुजी महाराज की संगत बन जाऊं? कुकर्मों से भरे हुए इंसान है संगत जी, हम कुकर्मों से, लेकिन फिर भी हमारे परम पिता पूजनीय गुरुजी महाराज हमें सीने से लगाते हैं, हमें अपना बनाते हैं, और यही कहते हैं कि हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि ਤੁਹਾਡਾ गुरु ਤੁਹਾਡਾ कभी बुरा नहीं चाहेगा। वो हमेशा हमेशा तुम्हारे लिए वही करेगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो तुम्हारे लिए ठीक है। संगत जी, बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा हम जैसी संगतों पे बनी है। नहीं, हम इन चीज़ों के लायक तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी संगत जी, गुरुजी ने हम पे अपनी कृपा की है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कहते हैं ना कि इंसान को गुरु का मिलना गुरु की मर्जी से ही है। नहीं तो संगत जी, आप विश्वास करके देखिए, गुरु तो आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन जो पूर्ण गुरु होता है ना, वो सिर्फ आपको गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। बस संगत जी, यही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग सुनेंगे वो शालू आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है, सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी के बारे में बी कमांडर आर्य से पता चला, जो मेरे पिता के साथ एयरफोर्स में कार्य करता थे। उन्होंने हमें जलवायु टावर गुड़गांव के कम्युनिटी सेंटर में गुरुजी के सत्संग में रविवार के दिन बुलाया। मेरे पिता को हमेशा से संगत जी भगवान की चीज़ों में रुचि रही है, इसलिए संगत जी हम गुरुजी महाराज के सत्संग में चले गए। वहाँ पे संगत जी हमें चाय नाश्ता मिला, और उसके बाद हमने देखा संगत जी उस सत्संग में गुरुजी स्वयं तो नहीं थे, लेकिन गुरुजी महाराज का वहाँ पे आसन लगा हुआ था, और जिस पर उनका स्वरूप था। संगत जी, मेरे पिताजी इसके बारे में पूछे थे, इससे पहले ही उन्होंने कहा कि ये संगत का विश्वास है। गुरुजी अपने आसन पर और अपनी संगत के साथ दिव्य रूप में उपस्थित रहते हैं। संगत जी, मेरे पिता गुरुजी से मिलने के लिए बहुत इच्छुक थे, क्योंकि हमें उनकी सहायता की आवश्यकता थी। संगत जी, मेरी सबसे बड़ी जो सिस्टर है, उनको संगत जी मस्तक में ट्यूमर था। साल 2004 से संगत जी उनकी हालत बिगड़ी हुई थी। रात को नींद में बिस्तर से गिर गई थी। इसके बाद संगत जी पता चला कि वो इस ट्यूमर की शिकार है। वो बहुत कठिन समय था हमारे लिए संगत जी। इसीलिए संगत जी मेरे पिताजी गुरुजी के मलई मंदिर जाने के लिए बड़े उत्सुक थे।
संगत जी उसके बाद मेरे पिताजी गुरुजी के बड़े मंदिर भी गए, क्योंकि सत्संग में जब हमें पता चला कि गुरुजी महाराज जो हैं वो उपस्थित रहते हैं और संगतों के बीच में, तो मेरे पिताजी ने सोचा कि मेरी बड़ी दीदी को भी लेके जाएंगे। तो मेरी बड़ी दीदी को संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर उन्होंने ले जाना शुरू किया। संगत जी डॉक्टर्स तो हमें जवाब दे चुके थे कि भाई जब तक सांसें चल रही है, जब तक भगवान की इच्छा है तब तक ये जी रही हैं, वरना ट्यूमर का संगत जी इलाज होने के बाद बचना बड़ा मुश्किल होता है इंसान का। बट गुरुजी के दरबार ले जाना संगत जी मेरे फादर ने मेरी बहन को शुरू किया। हम लोग ये सोचते थे कि पापा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, गुरुजी के दरबार ना जाके डॉक्टर्स को दिखाएं, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराएं। बट संगत जी मेरे पापा का विश्वास गुरुजी में अधिकतर था, बहुत ज़्यादा था। हम नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन पापा कनेक्ट हो गए थे, पहली बार सत्संग से ही कनेक्ट हो गए थे। दीदी पापा के साथ जाया करती थी, वहाँ पे लंगर प्रसाद चाय प्रसाद किया करती थी। पापा संगत जी वहाँ से बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करा के लाए, उससे दीदी को स्नान करने के लिए कहा, पीने के लिए दिया। जो भी मेडिसिन्स दीदी लेते थे वो गुरुजी के जल प्रसाद से लेते थे। इसके अलावा संगत जी गुरुजी का स्वरूप घर में लगाया हुआ था, मंत्र जाप करते थे। संगत जी पापा रोज गुरुजी के सत्संग सुनते थे, दीदी को सुनवाते थे और घर में वातावरण संगत जी गुरुजी की जयकारे से ही गूंजता था, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और ये लगा लो संगत जी पापा की बड़ी हिम्मत थी। मेरे पापा का गवर्नमेंट जॉब है, ऑफिस से आने के बाद संगत जी वो सीधे संगत जी करोल बाग से छतरपुर मंदिर मेरी दीदी को लेके जाना ही जाना, उनको लेके जाना ही जाना। जब से वो गुड़गांव के सत्संग से होकर आए हैं ना, तब से संगत जी उनको वहाँ लेकर जाना ही जाना। अब संगत जी उनको बड़ी शांति सुकून मिलता था और दीदी भी संगत जी अपने दर्द से बाहर निकल पा रही थी। धीरे धीरे संगत जी दीदी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा, तो डॉक्टर्स को दिखाने गए तो संगत जी एमआरआई हुआ। एमआरआई में संगत जी सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, जब पापा ने हॉस्पिटल से फ़ोन किया कि दीदी को तेरी ट्यूमर नहीं है, उसका ट्यूमर कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं है, डॉक्टर्स भी हैरान हैं। तब उस समय संगत जी हम बड़े हैरान हो गए। हमें ये लगा कि ये पापा ऐसे ही मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन संगत जी रियलिटी में नहीं था, रिपोर्ट नॉर्मल। पापा को तो यकीन था, लेकिन हमारी फैमिली में मम्मा को मुझे यकीन नहीं था, ना बड़े भाई को। तो संगत जी हमने और एमआरआई कराए, एक के बाद एक डॉक्टर चेंज किए, सबकी रिपोर्ट नॉर्मल, नेगेटिव। तो संगत जी हमें बड़ी हैरानगी हुई कि कैसे पॉसिबल है। पापा का यही कहना था, ये गुरुजी की कृपा है और ये गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है। इसके बाद संगत जी हमने गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना किया। हम लोग भी गुरुजी का शुकराना करने गए, धन्यवाद करने गए। एक दिन संगत जी मेरी दीदी के शाम के समय बहुत तेज़ सर में दर्द हुआ, बहुत तेज़। सर फट रहा था। पापा, मैं और हम सभी देख के डर गए, कहीं फिर से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन संगत जी जो ट्यूमर था उसका दर्द गुरुजी ने ख़त्म किया था। अब तो समय था उस ट्यूमर को बाहर निकालने का। संगत जी दर्द इतना तेज़ था कि दीदी को नींद नहीं आ रही थी। करीबन सवा 2 बजे के आसपास उनकी आँखें लगी और आँख लगने के बाद संगत जी मैं और पापा मम्मी उसी रूम में सोते थे जहाँ दीदी सोती थी। तो हम सभी ने अपने बिस्तर लगा रखे थे। तो संगत जी जब दीदी के सर में दर्द हुआ, हालत बिगड़ी, तो रात को उठी। रात को उठ के फिर संगत जी जैसे-तैसे पापा ने मम्मी ने कह कू के सुलाया। जब संगत जी ढाई सवा 2 बजे के आसपास उनकी आँख लगी, तो उनको गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। उन्होंने बताया कि गुरुजी उनको एक कमरे में ले गए थे और गुरुजी ने उनके सर पे हाथ रखा और एक बहुत बड़ा-सा गोला-सा उनके सर से बाहर निकाला और कहा, ले ये खत्म, को क्या ट्यूमर-वूमर होता है। तो मेरी बहन ने संगत जी सुबह नेक्स्ट डे हमें ये सपना बताया। और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, आज देख लो इतना टाइम हो गया है, मेरी दीदी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन संगत जी सब विश्वास और श्रद्धा से हुआ है। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, एक बार सत्संग में आपने बुलाया, वो इसीलिए आपने बुलाया क्योंकि आप हमारा कल्याण करना चाहते थे। आपके कल्याण की वजह से मैंने बहुत लीलाएँ, बहुत महिमाएँ आपकी सुनी हैं और हमारे जीवन में भी जो चमत्कार आपने किया है उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि हमें गुरुजी के रूप में माता-पिता, भाई-बहन, दोस्त सब कुछ मिल गया है। तो शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना।